राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ आशीर्वाद से ठीक हूँ। और मेरे जिन बहन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट ज़रूर करना और शेयर करना तो मत भूलना। अभी टाइम हो रहा है करीब 2-3 बज रहे हैं शाम के। तो हम लाइट चली गई थी, लाइट टाइम के लिए लाइट देंगे फिर कट कर देंगे। गर्मी में बेहाल हो जाते हैं। ऐसे हम लोग तो हैं तो कोई बात नहीं, झेल लेते हैं। छोटे बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब बिट्टू है ना तो बहुत परेशान कर रही है बार बार, मतलब हर्ष बिट्टू, ऐसी लाइट नहीं है ना तो बहुत परेशान हो रहे हैं। और पता वैसी गर्मी पड़ती है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उमस पड़ रही है ना, उमस बहुत। जितने पानी पियो ऐसे ही पसीना तुरंत ही तुरंत। हाँ, बिट्टू चिल्ला रही है, पता नहीं क्या बोल रही है, सुन ले उनकी। क्या कह रही बिट्टू? बिट्टू का मट्टी खा रही तुम? मट्टी खा रही? रुक बता रहा हूँ, तुम रुक जाओ, रुक जाओ, जो पकड़ रहे रुक जाओ। बिट्टू मट्टी खा रही थी, मट्टी खा रही थी। गंदी बात होता है। 60 रुपए जाई जीसीबी 7 दिन नहीं चली तो मैंने तोड़ दी जीसीबी को। गंदी बात हो जा दो मट्टी के संग तुम्हें पता है, तो मेरा अलग मट्टी की है, पूरी हाथ गंदी कर ले। प्लीज़ आप लोग इस ब्लॉग को फुल वॉच करना। मुझे आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, मतलब इम्पोर्टेंट बात करनी नहीं है, बतानी है तो बहुत टेंशन वाली बात, लेकिन मतलब क्या कर सकते हैं। ये मतलब जब मुझ पे खुद बीती हुई है तो मैं तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, क्या समझाऊँ। मुझे समझाना भी नहीं आ रहा है भैया को। एक हमारे मतलब यूट्यूब फैमिली में से एक है जो मतलब भैया, जिन्होंने मेरे मतलब जब मैंने चैनल बनाया था तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। और मतलब ऐसे बहुत सारे मतलब यूट्यूब फैमिली है मेरी, बहुत मतलब तो बहुत बढ़ चुकी है। जब मेरे पास 50-60 ही यूट्यूब फैमिली में से थे कुछ लोग, उनमें से कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था। तो कुछ लोग हैं जिन लोगों ने मेरा उस समय सपोर्ट किया है, तो मैं उन लोगों को पहले से जानती हूँ। वैसे मेरी यूट्यूब फैमिली सब सेम है, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं मानती हूँ, लेकिन उन भैया ने जब मेरा मतलब चैनल बना था तब से सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं उन्हें जानती हूँ। वो शायद राजस्थान धौलपुर से ऐसे कुछ हैं, वहाँ से पढ़ते हैं। और उनका आज कुछ मैंने आज ही के दिन जी वीडियो शायद आपको 2 दिन बाद मिले, लेकिन उनकी आज मैंने बात हुई, मेरी इंस्टा से मैसेज आया, उनका स्टेटस देखा तो मुझे बहुत बहुत दुख हुआ कि मेरी मतलब मेरी फैमिली, अब देखो चाहे इंस्टा फैमिली हो चाहे यूट्यूब फैमिली हो, मेरी तो बात बराबर है। मेरा जब जिस सबने साथ छोड़ा है, जब आप लोगों ने मेरा साथ दिया था, अब वो भैया की स्थिति इतनी ख़राब हो गई। पता उनकी शादी हुई थी, अब मुझे इतनी डिटेल में नहीं पता उनकी कब शादी हुई थी, क्या एक्सपायर हो गए। तो उनकी पत्नी कुछ टाइम पहले एक्सपायर हो चुकी थी। और तो वो उनके स्टेटस देखती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि भैया तो कितनी सैड हैं, कितनी मतलब। और मैं सैड रहती तो हमेशा वो कमेंट कर देते, सिस्टर तुम ज़्यादा टेंशन नहीं लिया करो, सब ठीक हो जाएगा, हमेशा मुझे समझाते थे। भगवान ने आज इनके उनके ऊपर डबल दर्द दे दिया, डबल दुख दे दिया, क्योंकि पता आप लोगों को उनकी बेटी थी एक, मतलब पत्नी एक्सपायर हो गई थी बट उनकी एक बेटी थी। तो सुनने में आया वो बहुत मतलब उनके बहुत सैड है, उनकी बेटी छत से शायद गिर गई थी, तो वो भी अभी एक्सपायर हो गई है। 7 दिन बाद मुझे पता चला, बहुत दुख हुआ कसम से। मतलब बोलने में इतना साथ देते थे, लाइव आई तो लाइव में आना, और मतलब बहुत लोग हैं जिन्होंने मेरा ऐसे बुरे वक्त में साथ दिया। जब मैं लाइव आती थी ना तो सारा काम छोड़ के भैया लाइव आ जाते थे कि सिस्टर आप टेंशन मत करो, हमेशा मोटिवेट करते थे मुझे हर एक बात के लिए कि सिस्टर तुम टेंशन नहीं किया करो, हम लोग हैं, हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे और आगे बढ़ो आप। ज़्यादा इतनी ना जीजू के बारे में इतना ज़्यादा ना सोचो, दर्द है आता जाता रहता है। बहुत सारी ऐसी बातें करते थे, मोटिवेट होते थे मैं उनकी बातों से। लेकिन भगवान ने इतना मतलब, हम लोग कहते थे सिद्धि नाम था, सब लोग मतलब लाइव आती थी तो सब लोग उनकी बेटी को रिद्धि बोला करते थे हम लोग, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही थी। मैंने जब सुबह सुना तो मेरा जी घबराने लगा था, मतलब ऐसे कैसे हो सकते। भैया के पास एक लास्ट सहारा था, क्योंकि पत्नी एक्सपायर होने के बाद उनकी बेटी थी, जो वो अपनी बेटी को सब कुछ मानते थे, लेकिन भगवान को वो भी मंजूर नहीं था, वो भगवान ने उनकी बेटी भी छीन ली। मुझे इतना मतलब मैंने उनसे, अब मेरे पास नंबर नहीं है उनका,
है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं जानती उनके बारे में, लेकिन जब से इतना पता चला है कि ऐसा हो गया तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्यों, जब मैं दर्द में थी ना तो भैया ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। लेकिन मैं अब क्या बताऊँ किट्टू, तुम जहाँ पे भी हो, मतलब इस वीडियो को देख रही हो, कि किट्टू भी हमारी उसी मेंबर्स में से, हमारे यूट्यूब फैमिली में से है। वो भी जानते, कुछ और मेंबर्स भी हैं हमारी यूट्यूब फैमिली में जो कृष्णा भैया को जानते हैं और रिद्धि को भी जानते थे कि इनकी एक प्यारी सी बेटी है। लेकिन हम लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। मैंने उनसे सुबह बात की थी तो बोल रहे थे, मम्मी थी घर पे, वो थी भी नहीं। तो शायद छतरी से पता नहीं कैसे लगी गिरी, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि वो भी इस हालत में नहीं थे बोलने की। उनकी परिस्थिति देख के मुझे भी रोना आ रहा था। सुबह तो मुझे इतना बुरा लग रहा था ना, इतना बुरा कि जब मैंने सुना ना तो मैं तो रोने लगी कि बताओ भगवान ने कैसे कर दिया। भगवान ऐसा ना करता। भगवान ने देखो पत्नी पहले ही ले ली थी, बच्ची थी, उसका भी साथ छुड़ा लिया। भगवान पता नहीं कहाँ है। तो अभी तो जैसे मामा के यहाँ, मतलब इसकी मौसी थी तो अपनी मौसी के साथ रहती थी, पता नहीं कौन घरी में लेने के लिए पहुँच गए, वहाँ से लेके आ गए। मुझे ज़्यादा नहीं तो नहीं पता है कि वो लेके आ गए थे और यहाँ पे ऐसा हो गया। अब धौलपुर मैंने तो सुना भी नहीं है कि धौलपुर पड़ता कहाँ पे है, बस इतना है कि वो वहाँ के, इतना जानती हूँ। भगवान मेरी यूट्यूब फैमिली, जितनी भी मेरे यूट्यूब फैमिली है और इंस्टा फैमिली है, सबको खुशियाँ दे और सब लोग अच्छे से रहें। क्योंकि अब आप ही लोग हो मेरी ताकत। अगर आप में से किसी के साथ भी कुछ होता है ना तो दर्द तो मुझे भी होगा ना, होगा कि नहीं होगा। और मैंने जब से भैया के बारे में सुना है तो कसम से मेरे तो हाथ पैर कँप रहे हैं, क्योंकि मुझ पे बहुत कुछ बीत चुकी है। अब मैं किसी का दर्द ना सुन सकती हूँ ना देख सकती हूँ। अब मैं सोच रही थी कि मैं क्या बताऊँ, अगर भैया ऐसे आसपास होते तो हम हो भी आते उनके यहाँ, लेकिन इतने दूर तो कभी जा भी नहीं सकते हैं। बस मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी घबराहट भी हो रही कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जैसे कि अब आप उनकी बच्ची ऐसा हो गया तो जो भी हैं सतर्क रह के रहें, बच्चे को देखें, ऐसे उल्टी सीधी जगह पे ना जाने दें, अपने बच्चों को ध्यान से रखें। क्योंकि किसी किसी की तो बच्चों पे ही उम्मीद होती है। जैसे मैं हूँ तो मेरी बेटी मेरी जान जहान सब कुछ है, अगर उसको एक खरोच आ जाएगी तो मेरा तो वैसे ही जी घबराने लगता है। और भैया को मैं समझ सकती हूँ क्योंकि भाभी के बाद उन्हीं की बेटी ही सब कुछ थी। क्योंकि जब भी वो बात करते थे अपनी बेटी के बारे में ही बात करते थे और भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान पता नहीं कहाँ है तू यार, फूल सी बेटी थी छोटी सी। लेकिन अब मैं भैया आप भी वीडियो देख रहे हो तो मैं अब तुम्हें क्या बताऊँ। मैंने जब सुना, मतलब हम लोग कैसे कहते थे कि रिद्धि सिद्धि है, रिद्धि है, ये सिद्धि है, लेकिन ये क्या होता है। पहले तो लाइव आ जाते थे, सबसे बात हो जाती है, उतने लाइव भी नहीं आ पाते हैं। तो मैं क्या बताऊँ, पता नहीं कितनी लगी होगी, क्या हुआ होगा। भगवान मेरी फुल फैमिली सब लोगों को मतलब अच्छे से रखना भगवान जी, और सब लोग अच्छे से रहना, सब लोगों ने बच्चों को ध्यान देना, बच्चों पे ज़्यादा फोकस करना। और काम तो ऐसा है, कुछ काम कर रहे हो काम बिगड़ जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना। अगर आज भैया की भाभी होती तो आज ये वाली बात हो ही नहीं थी। क्योंकि जो कहते नहीं है कि जो बच्चे को प्यार माँ दे लेती है वो बाप नहीं दे सकता। तो बस यही बात है कि आप जितनी भी माएँ हैं अपने बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। और उल्टी सीधी जगह तो जाने भी मत लेना, क्योंकि जब जानते नहीं हैं तब तक मत जाने देना। और भैया प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मुझसे एक बार कमेंट में बात ज़रूर करना, क्योंकि मेरा ना बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है कि भैया पता नहीं बिट्टू क्या आप कैसे हो गए कैसे नहीं हो गए। मैंने आपको सच में दिल से भाई माना था और आज मेरी मम्मी से मोहल्ले में सब लोगों को आपके बारे में बताया था कि भैया के साथ ऐसा हो गया, भैया के साथ ऐसा हो गया। कुछ फैमिली मेम्बर ऐसे होते हैं जिससे मतलब ज़्यादा ही पहचान हो जाती है। जैसे कि आप लोग लाइव में, मैं पहले सुबह शाम लाइव आती थी तो सब लोग मेरा कंटिन्यू लाइव अटेंड करते थे। तो उस वजह से कुछ 10-15 लोग हैं जिनको मैं अच्छे से जानने लगी थी। फिर लाइव आना बंद हो गया, ब्लॉग में भी अब ब्लॉगिंग वाले अलग जानने लगी हूँ। लेकिन पहले कुछ यही लोग थे जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट करना चालू किया था और जिन लोगों के पीछे मैंने चैनल आगे बढ़ा है और जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है। तो मैं उनका दर्द मुझ पे सहा नहीं जा रहा है। मतलब कैसे क्या हैंडल कर रहे होंगे। लड़कियां तो ऐसी होती हैं कि रो के निकाल देती हैं। अभी तो अपना दर्द रो भी नहीं सकते हैं, उनकी माँ है, घर में भी और लोग होंगे तो सबके सामने लड़का तो रो भी नहीं सकता। लड़कियां तो कहीं पे रो भी लेती है, सबके सामने दर्द बता लेती हैं तो थोड़ी टेंशन फ्री हो जाती है।
अब मेरा पता, मैंने ना जब से सुना सुबह से बस ऐसे ही यहाँ के वहाँ हो रही हूँ। बहुत टाइम से सोच रही थी कि वीडियो बना लूँ, लेकिन बस हिम्मत काम नहीं कर रही थी मेरी। तो प्लीज़ इतनी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अच्छे से संभालना। अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी आदत है, मैं जो देखती हूँ, जो सुनती हूँ और जो मेरे दिमाग में चलता है मैं वीडियो में आके बोल देती हूँ। टूटा-फूटा जैसे बोल पाती हूँ ना, लेकिन बोल देती हूँ। बस समझने वाला समझ जाए तो ठीक है, वरना मेरी तो आदत है ज़्यादा बोलने की। और जो दिमाग में आता है जैसा उल्टा-सीधा, टूटा-फूटा, तुरंत वही बोल देती हूँ। क्योंकि मुझे बनावटी कुछ बोलना आता नहीं है। जैसा होता है तो आपके सामने रख देती हूँ। अब मुझे बता, जब से कुछ टेंशन की बात होती है तो बिल्कुल नहीं बोल पाती हूँ। जैसे भैया को सुना है ना, तब से मुझे इतनी घबराहट हो रही है, इतनी, कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं आ रहा है। थोड़ा दिल खुश होता है तो हाँ, दिल खुश में ऐसा कि सब कुछ हँसी-हँसी बोल के बात करूँ, लेकिन दिल खुश है ही नहीं। दिल बस घबरा रहा है, जी अकबकाहट हो रही है, मतलब घबराहट सी कि बताओ, फूल सी बच्ची के साथ भगवान ने ऐसा कर दिया। भाई के पास तो भाभी की वही निशानी थी ना, वो भी ऐसा हो गया। तो मेरे भगवान, मेरे पास मेरी बेटी सिवा कुछ नहीं है, तो मैं उसको सब कुछ, कैसे उसके बिना एक पल नहीं रह पाती हूँ। तो भैया का तो भाभी जाने के, भैया की भी तो बिट्टू ही सब कुछ थी उनकी, और अब तो वो भी नहीं है, तो बेचारे पे क्या बीतेगी ये मैं समझ सकती हूँ। बस अब ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, बस इतना ही बहुत है उनके लिए कि भगवान भैया बस है तसल्ली रखना। अगर वीडियो देख रहे हो तो तसल्ली रखना, ज़्यादा टेंशन मत करना, और घर पे भी सबको समझा के रखना। बेटी के बस दुआ करो सब लोग कि जहाँ पे भी जाए ठीक रहे। क्या पता शायद यही किस्मत में लिखा हो, क्योंकि अब तो मैं मानने लगी हूँ कि किस्मत का लिखा कोई टाल नहीं सकता है। जो किस्मत में लिखा है वो हो के रहेगा। अब किस्मत में ऐसा नहीं लिखा होता तो अपन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, बाय, राधे राधे। सब लोग अपना अपना ध्यान रखना, मेरी यूट्यूब फैमिली, और सब लोग अच्छे से रहना। राधे राधे।